ओम शांति। माता जी, अभी अभी दीदी ने के बताया था कि आप एक आत्मा हो। आपने अपनी पहचान मिली। आज जब अपनी पहचान मिली है तो खुश होना चाहिए। आपके चेहरे तो एकदम हमारे इंद्र शर्मा दादाजी के हैं, लंबे लंबे हो रहे हैं, तो इसमें गोल करो, है ना। तो आप एक बात देखो, जब हमने यूं जान लिया कि हम सब कौन हैं, आत्मा है। आत्मा है, शरीर लिया और इस शरीर पे हमने पार्ट बजाया इस धरती पे। अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, हमने अपना पार्ट बजाया। लेकिन ये जो हमने कर्म करे, ये आत्मा कर रही है इस शरीर के द्वारा। जितने हमने कर्म करे, लेकिन ये शरीर के द्वारा करे गए। और ये कर्म भी आप देखोगे तो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जो बहुत ज्यादा तंग करता हो ना घर में, शराब पी रहे हो, दारू पी रहे हो, वो मारपीट करे, कलेश करे, तो उससे क्या कहेंगे, इसकी रात नहीं कटे। बहुत दुखी हो जाए है ना। जो भी परिवार में है उससे इतने दुखी हो जाए कि वे उनकी खुशी जो है वो एकदम खत्म हो जाए है। दीदी ने बताया था वे क्या हो जाए हैं, वो संस्कार हो जाए हैं। उस आत्मा के आप यूं देखो, उसने ऐसे कर्म करे हैं और वो उसके फल भी भोगेगा। उसने कुछ अच्छे भी करे हैं तो उसके भी भोगेगा। लेकिन हमने जो करे उसके आपने कभी नजर डाली। एक बड़ी स्पेशल सी लाइन है, उसमें भी मैं बता दूं, राजकुमार भाई जी है ना, वो कहे हैं कि देखो, जब हमने जन्म लिया अलग अलग, तो उसमें क्या है, यो शरीर छोड़ के आत्मा तो क्या कर लेगी, अगला जन्म ले लेगी। आत्मा ने तो अगला जन्म मिल जाएगा और वो फोटो टंगा पाओगा उसका पिछले घर में। ये भी यहाँ अच्छा सा कोई बालक बन का खेला है, वो बुढ़े में किसी में भी फोटो पीछे टंगा पाओगा। लेकिन आप यूं देखो, यह आत्मा तो शरीर बदलती गई। जैसे हम डेली कपड़े बदला, हाँ, तो आत्मा भी क्या है, शरीर बदलती गई। लेकिन अगर यो शरीर छूट जा और ऊपर जाना पड़े, जाना तो ऊपर है, यो भी नहीं वेरा आप नहीं वे किस जाना है, डाउटफुल हो। जब यो शरीर छूटेगा तो देखो, एक बात कही जाए, ऊपर लेने के जवाब देंगे, तो उस ऊपर के लिए हमने क्या कराया है, यहाँ जो थे हम आए, आराम तक काम कराया, घर वाले के लिए कराया, थोड़े अपने लिए कराया, बालक के लिए अनु कर दूं, सासू के लिए अनु कर दूं, पूरे परिवार के लिए कराया। और देखो, हर कोई करे है अपना परिवार ना अच्छे चलाने के लिए, हर कोई करे है। लेकिन हमने इस आत्मा के लिए क्या कराया, खाना पीना तो इस शरीर तक खुआ दिया, लेकिन ये आत्मा भी तो जब चलेगी ना, जब इसमें असली खुराक मिलेगी। लेकिन जब ये आत्मा चाली है तो या इसने अपना बढ़िया खाना पीना चाहिए, जो कि क्या है, परमात्मा और आत्मा का ज्ञान। इस धरती पे जिसने हम के वहां आप नीचे देखो, इस चित्र में आपने के दिख रहा है, यहाँ पे पृथ्वी दिख रही है और इसमें क्या है, सूरज चांद की पूरी रोशनी। आत्मा इसमें शरीर ले वह है, गर्भ का जन्म ले है और अपने कर्म करे है। जो कर्म करे उसके अनुसार वे फल भोगे है, क्योंकि उसने इतने जन्म लिए हैं। पिछले जन्म में आत्मा के कर्म कर रही है और हम ये उस आत्मा के साथ के कर रहे हैं, वो सारा यहीं पे नाटक जो है वो चल रहे हैं। नाटक का अर्थ के है ना अटक, मतलब के आत्मा तू बिना अटक इस सृष्टि पे अपना रोल निभा। जो भी हमने रोल मिल रहा है वो रोल निभाओ। उसमें भी भाई अच्छे के साथ कोई भी अगर हमारा होगा और उसने गलत काम कर दिए तो हम क्या सोचेंगे, ना भाई इसने थोड़ा बचा लिया। अगर वो आप तक कहे तू मेरे बदले की फांसी खा लोगे, नहीं खाओगे, तो आप उसके साथ क्यों जुड़ रहे हो। उसके कर्म है तो उससे कर्म उसने भोगन दो, उसका भी फल। हम तो अपने कर्म नहीं बिगाड़ सकते ना। तो आत्मा यहाँ अपना खेल खेला है, जो भी जैसा भी करे है। इस नाम के कहा साकारी मनुष्य लोग, इसमें स्थूल वतन भी गए हैं। लेकिन जब ये आत्मा शरीर छोड़ा है तो आप क्या सोचोगे, कदे गैल गैल ना आ जा, कील भी गाड़ो, नीम का तिनका भी तोड़ दो, क्योंकि जिस शरीर पे हमने इतना लगाव था वो तो फूक दिया। रोए भी, रोए किससे, क्योंकि उससे हमने सुख मिल रहा था, उससे पैसे मिल रहे थे, उससे हमने अपना जो भी घर का काम है वो चला रहे थे। उसके बस जो कर्म है ना, जो थोड़े बहुत अच्छे थे उन रो रहे हैं, शरीर में कोई नहीं रो रहा। लेकिन वो जो लाइट का शरीर है, क्योंकि आत्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब जो लाइट का शरीर है वो किसमें जाओगा, सिर्फ लाइट का है, आप उसमें पकड़ नहीं सकते। नॉर्मल सी बात है, हमके वहां छाया दिखी है हमने तो,
छाया का मतलब शरीर तो नहीं था, और वो कौन है? लाइट का शरीर है। तो इससे ऊपर जब आत्मा साकारी मनुष्य लोक ने छोड़कर चली जाएगी तो कहाँ जाओगी? देखो यहाँ आपने दिख रहे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर की 3 पुरियां। इस नाम के क्या है? सूक्ष्म वतन या सूक्ष्म लोक, जिसमें सिर्फ लाइट का शरीर हो है। असली घर कौन सा जिसमें हम रह रहे हैं वो नहीं, क्योंकि वो शरीर का घर है। शरीर छूटा, वो घर छूटा। लेकिन जब आत्मा की बात आई तो आत्मा का असली घर कौन सा है? हमारा घर हमारे माँ बाप के पास है। उसी तरीके से जो आत्मा है वो भी कहाँ जाओगी? अपने बाप के पास जाओगी। अपने बाप के पास अगर हम सब आत्मा हैं तो हमारा बाप तो हमारा तो ऊंचा होया, सब तो ऊंचा, क्योंकि संसार में जितनी भी है वो सब क्या है? आत्मा है। ना तो कोई पोता है, ना कोई दादा है, ना कोई बाप है। कौन है? सारी सब आत्मा है। और जितनी भी आत्मा है इस पूरे संसार में, उनका बाप तो सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि आत्मा का बाप एक कौन? परम आत्मा। देखो परम आत्मा, जिससे नाम का सामने परम जुड़ गया, उससे ऊंचा और कोई भी नहीं है। जैसे बेटे थे तो ऊंचे उसके कौन हो गए? माँ बाप हो गए, और माँ बाप तो ऊंचे दादा दादी हो गए। वो लंबी लिस्ट है, परदादा चढ़दादा। लेकिन आप यूं देखो, यहाँ तो हमने अलग अलग लेवल तय कर दिए। परमात्मा ने कही हम सारे जितने भी बच्चे हो वे हो आत्मा, और वे सब आत्मा कौन है? मेरे बच्चे हैं। और हमने कहाँ आना है? अपने बाप के पास आना है। तो असल में हमने जाना कहाँ है? जहाँ पे आत्मा ने शांति मिलेगी। क्योंकि यहाँ हम जितने भी कर्म कर रहे हैं ना, किसके लिए? शांति के लिए। शांति हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग है। किसी ने चोरी में शांति मिला है, किसी ने कलेश करण में शांति मिला है, किसी ने सही में शांत रहकर शांति मिला है। लेकिन असली जो शांति है आत्मा ने, वो कहाँ मिलेगी? अपने घर में जाके, जिसने हम वहां एकदम ऊपर आप अगर देखोगे तो लाल घर बताया था ना पहले चित्र में, तो लाल जो घर है वो आत्मा का घर है। आत्मा का घर अपने बाप का पास, जिस नाम के कहा, क्योंकि परमात्मा जहाँ रहेगा परम, तो उसका घर भी क्या होगा? परम होगा। उसका घर क्या होया? परम होया ना। तो यो कौन सा है? शांति धाम, आत्माओं का जो धाम है वो, और जो हमारे बाप का भी घर है। लेकिन आप वो देखो, परम धाम जब बता दी तो परमात्मा सिर्फ वही वास करे है। हमने क्या करा? मंदिर, मस्जिद, पिपल, जानवर कुछ भी नहीं छोड़ा। किसके लिए? अगे तो भगवान है, यो ही सोचा और सब ने पूजन लागे। लेकिन जब ऊपर जावांगे तो ये आप यहाँ बैठे हो जरूर सोच लियो, परमात्मा यूं कहेगा कि भाई जब आए थे बताने के लिए, यो फोटो यूं का यूं दिखाओगा आप तक एग्जैक्ट के, देख तू यहाँ बैठी है, मैंने बुलावा तो भेजा था कि सही अर्थ है मैं तू कित है और तेरा बाप कित है, मतलब परमात्मा कित है। लेकिन फिर भी हम अलग अलग तीर्थ स्थान पर जाते रहे, मंदिर मस्जिद ने पिपल ने पूजते रहे। जब सही अर्थ में हमने मालूम हो गया, क्योंकि कण कण में तो भगवान है नहीं, परमात्मा तो खुद क्या है, ना तो मेरे कोई बेटी, ना मेरे माँ बाप, ना मैं कितना कण कण में, ना मैं पहाड़ा में, मैं तो सिर्फ एक ही जगह वास करूँ हूँ। और जो मेरा धाम है वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊंचा कोई नहीं, जिसने हम कहेगा वहाँ परम धाम। इस परम धाम तक आत्मा जो है अपने बाप का पास तक इस सृष्टि लोक में आई नीचे, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा खेल चल रहा था। जिस तरह आप समझा दो ना बच्चे ने, कहते गर्मी ज्यादा है मतलब लू लाग जाएंगी, कुछ भी आप समझाओ हो, लेकिन माने ना बच्चे? नहीं माने। उसी तरीके से हम सब बच्चे इतने अड़ियल हो गए कि हम ना, हमने तो यो खेल खेलना है, जब तक खेल अच्छा चले ठीक है, और फिर ना ईव तो तू आ जा, ईव हमने ले जा। जब समझाए थे जब तो माने नहीं, अरे जब रो लिए तो रोन पे आप रुक जाओगे? बच्चे रोवेंगे तो माँ बाप ने तो आना पड़ेगा। तो हम इतने ज्यादा रोए, आत्मा इतनी ज्यादा दुखी होगी कि त्राई त्राई जब माच गई इस सृष्टि लोक पे, तो परमात्मा आए, हमारे बुलान पे आए, और फिर हमने नहला धुला के, मतलब ज्ञान तय भरपूर करके फिर लेकर गई। ये मंदिर में भी जावा हाँ या कहीं पे भी जावा तो आप क्या देखोगे? जहाँ पर भगवान का स्थान माना तो नहा धोकर जावांगे साफ सुथरे होके। तो परमात्मा भी तो व्यूह करना आया है,
और यह बड़ी एक करंट लगन वाली बात है कि ईव परमात्मा आ रहा है। ये थोड़े से आपके जो कान के कपाट है ना, इन्हें खोल लो, क्योंकि ईव जो है परमात्मा आ लिया। ये केवल की जान का टाइम हो रहा है। आपके यहाँ तो है भारती सी ट्रेन है ना, उसने पकड़ लो ईव। यहाँ पे आकर परमात्मा जो ज्ञान रतन है उनका नहला के, जो आत्मा इतनी काली बन पड़ी है उसने चमका के और फिर अपना घर में लेकर जाएगा। असली शांति हमने कहाँ मिलेगी? परमात्मा का पास मिलेगी। लेकिन ये जो हमने कर्म करे हैं ये इतने ज्यादा गंदे हो लिए, हम इतने ज्यादा मैले हो लिए, इन्हें धीरे धीरे काटेगा कौन? परमात्मा। और किस तक काटेगा? अपने ज्ञान तक काटेगा, परमात्मा का ज्ञान और स्वयं का ज्ञान। इसीलिए कहा जाता है कि जो परमात्मा है वो क्या है? ऊपरवास, जिसमें क्या है? सबका मालिक एक बताई गई ना। तो जितनी भी आत्मा है उनका मालिक कौन है? परमात्मा, जो कि कण कण में वास नहीं करता। एक दो लाइन बताऊं आखिरी में, इंद्र शर्मा दादाजी की है। ओम शांति। हम थे तो नहीं इस काबिल, बुद्धि कम छोटा सा दिल। हम थे तो नहीं इस काबिल, बुद्धि कम छोटा सा दिल। मेरा बाप मिल गया, मेरा बाप मिल गया, मेरा बाप मिल गया, मेरा बाप मिल गया। तो मेरा बाप हमने मिल लिया, मतलब आज आप सबने बाप मिल लिया है बड़ा। और बाप कण कण में, नाड़ी में नहीं होता, बाप पेड़ पौधा में नहीं होता, बाप तो कहाँ है? शांति धाम में है, परम धाम में है। अच्छा, ओम शांति। बहुत खूब, बहन जी ने जबरदस्त ज्ञान वर्षा की, परमात्मा का परिचय दिया और परम धाम, परमात्मा जो परम धाम निवासी हैं उस स्थान के बारे में हमें बताया कि वास्तव में हम आए कहाँ से हैं। तो बहन जी का, एकता बहन जी जो कि केमिस्ट्री के लेक्चरर, बहन जी ने बड़े बच्चे की तरह यहाँ